हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। जो रिसेंट पास्ट आपका अभी अभी बीता है, 72 आवर्स करंट एनर्जी, और 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक जो आपका फ्यूचर रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं हो सकती 100%, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए। और यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक लियो यानी सिंह राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका पास्ट जो अभी अभी बीता है, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर और गाइडेंस। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी टू से, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। ये लग रहा है कि पास्ट में काफ़ी परेशानियों को आपने झेला है, काफ़ी तकलीफ़ों से आप निकल कर आए हैं, और जो आप सहन नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी दुविधा में हैं, और आपने अपना मन बदल लिया है। आप ऐसे लोगों के बीच जाना चाहते हैं जहाँ शांति हो, पीस हो, सुकून हो, और एक स्पेस मिले ऐसे लोगों से जिनकी वजह से आप काफ़ी हताश हो चुके हैं, काफ़ी नाराज हो चुके हैं। हो सकता है कि आपके अपनों से ही आपको धोखा मिला है, तो उस धोखे को खाकर आप उनके बीच में नहीं रहना चाहते, उनसे आप दूरियां बनाना चाहते हैं, उनसे आप निजात पाना चाहते हैं। इसलिए आप वहाँ से ये मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, गए हैं आप पास्ट में और लेकिन आपने अपना पास्ट बिल्कुल नहीं भुलाया है। आप अपने पास्ट को लेकर ही साथ में चले हैं, जिस वजह से आपको आगे भी इन द फ्यूचर भी उनकी परेशानी को झेलना पड़ सकता है। आपको ये पास्ट आपका वहीं छोड़कर चल आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बढ़ना चाहिए था या बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी इसको भूल जाते हैं और एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां आपको पीस मिले, शांति मिले, ऐसे लोग हों जहां आपको प्यार मिले, और अगर आप अपने पास्ट को भुला पाते हैं तो आगे जाकर आप एक सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे। नहीं तो सिवाय परेशानी और दुविधा के आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता है, आपको वहां जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक लग रहा है कि आपका प्रेजेंट में जो एनर्जी है वो रुकी हुई है, थमी हुई है। तो जो भी आप काम करना चाह रहे हैं अभी उसमें थोड़ा सा आपको समय देने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। कोई नया काम शुरू मत कीजिए, क्योंकि जो भी आप अगर आप कोई नया काम करते हैं तो वो आपका रुक सकता है वो। और अगर आप कोई बिजनेस वगैरह शुरू करेंगे, कोई फाइनेंस में पैसा लगाएंगे तो उसमें आपका घाटा हो सकता है। तो अभी आपको रुकने की, ठहरने की, 2 कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है, और सोच समझ कर डिसीजन लेकर जब आपको लगे कि ये सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं इसके लायक हो गया हूँ, तो तभी इसमें आगे कदम बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। नहीं तो अभी के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए, आगे कदम मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निकल जाते हैं तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। आप पैसा लगाएंगे तो उसमें आप लॉसेस पा सकते हैं, गेन की जगह आप नुकसान उठा सकते हैं। तो अभी रुके, किसी भी नई चीज़ को में आप शुरुआत मत कीजिए, नई बिगनिंग मत कीजिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच समझ कर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो
इन द फ्यूचर ये आपकी परेशानियां, आपकी दुविधाएं जो चली हुई हैं, पास्ट में चली हुई थी, उनसे आप निजात पाएंगे। नहीं तो अगर आप बिना सोचे समझे कदम बढ़ाएंगे तो आगे जाकर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा कलेश। लग रहा है कि पास्ट और प्रेजेंट के साथ साथ आपका फ्यूचर भी थोड़ा सा परेशानियों से गुजरने वाला है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो आप हार चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो आपका दिल टूटा है, उससे समझौता करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं इन द फ्यूचर, तो आप परेशानी, शारीरिक परेशानी, जो मेंटली परेशानी के साथ साथ आप शारीरिक परेशानी या फिजिकली चोट भी खा सकते हैं। आपका उसमें दोनों तरह से नुकसान है। तो उससे बचने के लिए प्लीज़ आपको सलाह दी जा रही है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, और हो सके तो घर वालों के साथ भी लड़ाई झगड़ा तू मैं मत कीजिए। बात बात पर गुस्सा मत कीजिए, उनसे अपने आप को थोड़ा सा अलग रखिए, अपने मन को समझाइए। या फिर हो सकता है कि आपके अंदर, आपके दिमाग में कोई द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उसको भी आपको शांत करने की ज़रूरत है। जब तक आप उसको शांत नहीं करेंगे फ्यूचर में, तो आप दिक्कतों से घिरे रहेंगे, परेशानियों से घिरे रहेंगे। अगर आप आगे आने वाले समय में अब अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको इन जो आपके माइंड में, जो आपके दिमाग में जो परेशानियां चल रही हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपको बदला लेने की भावना जो चल रही है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, उससे निजात पाने की ज़रूरत है। क्योंकि लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होता, बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता। तो उससे आप बचिए और लड़ाई से दूरियां बनाइए, अपने आप को समझाइए, अपने मन को समझाइए, और इन परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये एनर्जी कुछ दिनों के लिए होती है, ये समय, बुरा समय कुछ दिनों के लिए होता है। अगर आप इसको समय रहते ढंग से काट लेते हैं, हंसते हंसते काट लेते हैं, या कहने का मतलब है कि बिना लड़ाई झगड़े के इस लड़ाई झगड़े को बिता देते हैं, तो आने वाला समय आपका अच्छा जा सकता है। फ्यूचर में आप अच्छा अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अच्छा लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। नहीं तो परेशानी और दिक्कतों के सिवाय आप कुछ भी हासिल इसमें नहीं कर पाएंगे लड़ाई झगड़ा करके। तो इसलिए आपको इसमें बचने की ज़रूरत रहने वाली है। आप अच्छे कामों पर फोकस कीजिए, अच्छा अपने आप को मेडिटेट कीजिए, हीलिंग वगैरह कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छी संगत में बैठिए, ताकि आपके मन में अच्छे विचार आए, और ये जो ये आप गलत एक्शन ले रहे हैं, उस गलत एक्शन से आप बाहर निकल पाए, लेने वाले हैं उससे आप बाहर निकल पाए। क्वीन ऑफ कप्स, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर, अपने हेल्थ पर, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, सब कुछ अपने लिए आपको करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों पर, अपने परिवार के लिए, सब कुछ अपने लिए ही आपको काम करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों के पचड़ों में मत पड़िए, दूसरों के झगड़ों में मत पड़िए, उन सब से आपको बचने की ज़रूरत है, चुप्पी साधे रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई कामयाबी मिल भी जाती है, तो उसे आप अपने तक ही सीमित रखिए। कोई अच्छा काम, जो भी अच्छी खबर आपको मिले, अपने तक सीमित रखिए। जब तक उसका रिजल्ट आपके हाथों में नहीं आ जाता, उसका ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो बना बनाया काम आप बिगाड़ सकते हैं। तो अच्छे काम का आप वेट कीजिए, अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए।
धीरे धीरे करके एनर्जी आपके फेवर में आ जाएंगी। आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा और आपको थोड़ा सा चुप्पी साधने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस पर मेरा हक बनता है। वैसे भी मेरा ये नया चैनल है, मुझे आपके प्यार की, आशीर्वाद की और सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना खुद का चैनल है, तो इस पर बने रहिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।